जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट अप्रैल 2022 सिंह लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम अपनी जन्म कुंडली को देखिए, वहाँ पर लगन कुंडली लिखा होगा। लगन कुंडली के अंतर्गत देखिए 5 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सिंह लगन के बारे में। अग्नि तत्व लगन है और एक स्थिर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं को स्टेबिलिटी बहुत पसंद होती है, स्थिरता के साथ जीवन में आगे बढ़ना बहुत पसंद होता है। अग्नि तत्व लगन है, क्रोध जल्दी आ जाता है, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, मतलब काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। एनर्जी का लेवल और लोगों के मुकाबले में काफ़ी अधिक पाया जाता है। साथ ही साथ स्वतंत्र विचारधारा के साथ काम करने की प्रवृत्ति इन व्यक्तियों में पाई जाती है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की इच्छा बहुत अधिक पाई जाती है और जिम्मेदारी को उठाने का, मतलब पारिवारिक रूप से या फिर कहीं पर भी एक लीडरशिप क्वालिटी और जिम्मेदारी को निभाने का गुण ऐसे व्यक्ति में काफ़ी अधिक पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अप्रैल माह के अंतर्गत सर्वप्रथम लग्नेश सूर्य को देखते हैं। लग्नेश सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो शुरुआती 14 अप्रैल तक का जो समय है, मतलब लग्नेश अष्टम भाव के अंतर्गत है। आप कहीं ना कहीं परेशानियों के साथ, उलझनों के साथ आप यहाँ पर अपने आप को देखेंगे। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, मतलब कहीं ना कहीं कष्ट है, परेशानी है, उलझन है। और इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर कुछ शिकायतें, अष्टम भाव से संबंधित कुछ शिकायतें, कुछ कंप्लेन आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। संघर्ष आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही ये संघर्ष हो सकता है क्योंकि ये जीवन साथी से द्वितीय भाव है, अर्थात आपके ससुराल पक्ष की ओर आपका काफ़ी अधिक मतलब मेन फोकस आपका कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष की ओर ज़्यादा दिखाई देता है और ऐसी स्थिति दिखती है। अब ये स्थिति नेगेटिव इसलिए दिखाई दे सकती है क्योंकि एक तो लग्नेश अष्टम में गए हैं, ससुराल पक्ष की ओर ज़्यादा ध्यान आपका जा रहा है और वहाँ पर परेशानी उत्पन्न इस कारण भी कह सकते हैं क्योंकि मंगल भी मकर राशि के अंतर्गत आपका मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी, आपके सुखों का स्वामी उच्च का होकर, बलवान अवस्था में होकर और वो षष्ठम भाव के अंतर्गत है, शनि के साथ हैं, आचार्य षष्ठेश के साथ है। तो ये स्थिति ऐसी चल रही है। मंगल 7 अप्रैल तक मकर राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो कहा जा सकता है कि 7 अप्रैल तक का जो आपका समय चल रहा है, आपका मन, आपकी खुशी मतलब एक तरीके से एक संघर्ष के अंतर्गत चली गई है। लड़ाई झगड़े, इस तरीके के कोर्ट कचहरी, या फिर आपका जो मन भी है वो कहीं ना कहीं क्योंकि षष्ठम भाव के संबंध नौकरी से, प्रतियोगिता से है, तो किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी में अगर आप लगे हैं और वहाँ पर विजय भी मिलती हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि यहाँ पर शनि स्वग्रही अवस्था में और वहाँ पर मंगल भी भाग्येश बनकर आए हैं और चतुर्थेश बनकर आए हैं। तो इस तरीके की स्थिति में यहाँ पर दिखती है। तो हो सकता है कि नौकरी को लेकर आपका बड़ा संघर्ष चल रहा था, तो 7 अप्रैल तक का समय अच्छा है कि आपको नौकरी मिलने के भी अच्छे योग दिखाई देते हैं क्योंकि गुरु भी कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, 13 अप्रैल तक रहेंगे। तो इस समय के अंतर्गत काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन एक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई देता है जीवन के अंतर्गत। 14 अप्रैल तक खास तौर पे एक बड़े बदलाव की ओर आप जा रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखती है। मन थोड़ा सा संघर्ष में रहेगा 7 अप्रैल तक, खास तौर पे जब तक मंगल का प्रभाव मकर राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में। हो सकता है कि आपकी इस समय के अंतर्गत माता को भी कष्ट हो, माता से संबंधित भी कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। पॉजिटिव चीज़ें आपकी नौकरी में आपको दिखाई दे सकती है, आप किसी कंपटीशन में लगे उसमें आपको दिखाई दे सकती है। साथ ही मामा मौसी के साथ भी विवाद होने की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर मंगल आपका भाग्येश बनकर सिस्टम भाव के अंतर्गत आया, संघर्ष तो दिखाता है, ये बात तय है। लेकिन इन चीज़ों में रोग, रिपो, ऋण, झगड़े या कर्ज से संबंधित चीज़ें हैं, या फिर आपकी नौकरी है, प्रतियोगिता, कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए आपके लगन पर 7 अप्रैल तक मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है। आप पहले ही इतने एनर्जेटिक, ऊर्जावान हैं, क्रोधी भी हैं, लेकिन इसके साथ मंगल एक फायर एलिमेंट, मतलब ये अग्नि तत्व ग्रह है और इसका प्रभाव और अधिक, और ये अग्नि जलाने वाली अग्नि है कह सकते हैं। फिर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से काफ़ी अशांत कह सकते हैं, क्योंकि मन तो पहले ही अशांत है, मन आपका सिस्टम भाव के अंतर्गत चला गया है, तो मानसिक रूप से काफ़ी कष्ट 7 अप्रैल तक ज़्यादा दिखाई देता है। आप मतलब आपको बहुत अधिक एंजाइटी कह सकते हैं, गुस्सा भी बहुत अधिक कह सकते हैं, बहुत अधिक आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक होता है कि
गुस्सा बहुत अधिक आ रहा है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए अब सूर्य का गोचर 14 अप्रैल के बाद सूर्य मेष राशि अर्थात उच्च अवस्था के अंतर्गत नवम भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति अच्छी, बहुत अच्छी मानी जाती, लेकिन 12 अप्रैल 2022 से राहु मेष राशि के अंतर्गत गोचर करना आरंभ कर देंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस समय सूर्य 14 अप्रैल से गोचर करेंगे वहाँ पर राहु भी मिलेंगे, अर्थात ग्रहण की स्थिति के अंतर्गत नवम भाव में लग्नेश जा चुके हैं। सूर्य पिता के भी कारक ग्रह हैं और साथ साथ यहाँ पर लगन तो है ही आपका सिंह लगन, और साथ ही नवम भाव का संबंध बना है और नवमेश की स्थिति भी षष्ठम भाव के अंतर्गत 7 अप्रैल तक रहेगी। इसके बाद नवमेश सप्तम भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके पिता को लेकर आपको कष्ट हो सकता है, तो पिता की स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक बात का तो ये आपको ध्यान रखना है, साथ ही आपका ध्यान कोई बड़ी यात्रा, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं, बड़ी यात्रा की ओर जा सकते हैं। कोई बड़ी यात्रा में भी धार्मिक यात्रा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही पिता को लेकर, गुरु को लेकर कोई वाद विवाद, कोई उलझने, कोई परेशानी आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, राहु आपके अब नवम भाव के अंतर्गत आ जाएंगे, तो राहु ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं धर्म इत्यादि चीज़ों को लेकर या फिर किसी तरीके के मतलब अपने गुरु को लेकर आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास, या किसी मंदिर वगैरह का निर्माण कार्य, उन सब में आप आगे बढ़ सकते हैं। और वहाँ पर भी आपको ये भाग्य के स्थान में राहु थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, वहाँ पर ये परेशानी उत्पन्न, आप अचानक से कुछ मतलब कुछ गलत रास्ते अपना कर भी अपने आप को, अपने भाग्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये परेशानी उत्पन्न कर सकता है आपके केस में, और हायर एजुकेशन में थोड़ी परेशानियाँ बना सकता है। इसके लिए यहाँ पे उपाय भी आपको देंगे जो कि आपको 1.5 साल तक आपको कंटिन्यूस करना है, जिससे राहु के नवम भाव में नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिले, पिता के लेकर आपको परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ पर रेमेडी आपको दी जाएगी। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही आपके यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अधिक तो होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उच्च के होकर नवम भाव में गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर हो सकता है कि आप धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म की चीज़ों में कोई आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है अपनी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन PhD वगैरह इत्यादि आपकी चल रही है, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस बार काफ़ी मुझे लक सपोर्ट करेगा, इस तरीके की चीज़ आपको लगती है, या ये काम मैं कर जाऊँगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर हो रहा है। लेकिन राहु आकर उस कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपका मतलब सही नहीं रह पाएगा, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति राहु नेगेटिविटी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर आ जाएगी, ऐसी स्थिति होगी। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फिर वो लूज होता हुआ दिखाई दे सकता है 14 अप्रैल के बाद में, जो सूर्य राहु का ये ग्रहण योग बनेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। साथ ही अपने मान सम्मान की भी रक्षा आपको करनी है, किसी तरीके के मान सम्मान की हानि भी हो सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखती है। सूर्य राहु के कारण ग्रहण लगा है और इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए मंगल का जो प्रभाव, साथ ही पराक्रम भी बहुत अच्छे से बनाएगा ये आपको, क्योंकि सूर्य और राहु का दोनों का इफेक्ट आपके पराक्रम भाव पर रहेगा। वहीं पर केतु भी बैठे हुए गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर केतु का भी प्रभाव आपके जीवन के अंतर्गत, अभी पहले केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत थे, अब केतु तुला राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। ये क्योंकि पराक्रम का घर है, आप कोई ऐसा साहसिक कार्य जो बिना सोचे समझे कर दे, कुछ इस तरीके की प्रवृत्ति यहाँ पर केतु देंगे। मतलब जो कोई सामने वाला व्यक्ति जज भी नहीं कर पा रहा था कि आप इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। कोई एडवेंचर्स ट्रैवल आपकी हो सकती है इस समय के अंतर्गत, या फिर कोई ऐसा साहसिक कार्य है जो कि आम व्यक्ति आपसे मतलब सोच नहीं सकते, नहीं कर सकते, लेकिन आप कर जाते हैं, ऐसी स्थिति। कोई इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव काम भी आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इसी के साथ देखिए मंगल का प्रभाव 7 अप्रैल तक मकर राशि के अंतर्गत है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य के लिए संघर्ष रहेगा, लेकिन आप अपने पिता को लेकर, अपने गुरु को लेकर या अपनी हायर एजुकेशन को लेकर आप कुछ ऐसे मेहनत, कुछ हार्डवर्क आप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी, तो अपने व्यर्थ के पराक्रम को दिखाने से या व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचिएगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण आपके जो गुस्सा बहुत अधिक आएगा, उस पर नियंत्रण आपको रखना है। आप स्वयं की भी मतलब एक तरीके से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगन पड़ रही है, और लग्नेश 14 अप्रैल तक अष्टम में, हो सकता है आप स्वयं को ही हानि पहुंचानी शुरू कर दो, ऐसा भी हो सकता है, संभावना यहाँ पर बनती है, स्वयं को हानि पहुंचानी शुरू कर दे। कितनी बार क्या होता है कि अपनी जीवन के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हमारे से कुछ मतलब जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है कि अपने आप पर ही गुस्सा, अपना गुस्सा स्वयं पर ही निकालना शुरू कर देता है, ऐसी स्थिति बन जाती है, तो उससे बचेगा। इसी के साथ मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत 7 अप्रैल के बाद गोचर करेंगे, जो कि चतुर्थेश हैं, अर्थात आपका मन अब आपके सप्तम भाव के अंतर्गत आ रहा है। मतलब मन आपका जीवन साथी के, पति या पत्नी,
उसके ऊपर जा रहा है, अपने काम में, वो भी व्यापार के का, क्योंकि व्यापार का स्वामी भी शुक्र भी 27 अप्रैल तक कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये पता लगता है कि आपका मन भी और आपका कर्म भी दोनों आपके व्यापार में है, आपके जीवन साथी को लेकर है। मतलब कहीं ना कहीं आपका मेन कर्म और मेन आपका मन, वो सब आपके जीवन साथी को लेकर यहाँ पर दिख रहा है। मेन बात ये चल रही है जीवन साथी को लेकर, क्योंकि सप्तमेश शनि षष्ठम भाव में अपने से द्वादश होकर बैठे हैं, जो कि एक विरह का भी काम करते हैं। मतलब एक अलगाव की स्थिति जीवन साथी को लेकर ले आते हैं। 29 अप्रैल के बाद सुधार आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु भी मीन राशि, गुरु यहाँ पे मीन राशि के अंतर्गत तो होंगे, लेकिन जो शनि का गोचर है मकर से कुंभ में आ जाएगा, अर्थात सप्तमेश सप्तम भाव में आ जाएगा। वो ऐसा नहीं कि उसमें लव रोमांस बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि का संबंध इन सब चीज़ों से नहीं है, लेकिन जो वैवाहिक तौर पे या व्यापारिक तौर पे आपके पार्टनरशिप को लेकर जो विवाद की स्थिति चल रही थी, उसमें काफ़ी हद तक राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी, ये यहाँ पर कहा जा सकता है। साथ ही शनि का प्रभाव रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने जीवन साथी को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को लेकर आपकी बढ़ जाएगी, और व्यापार के अंतर्गत आपकी मेहनत काफ़ी अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि लगन पर भी पड़ेंगी और आप काफ़ी थके हुए भी नजर आ सकते हैं। आप इतना काम करते हुए नजर आएंगे। 29 अप्रैल के बाद की बातें हैं ये, इस तरीके का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, शुक्र मंगल का प्रभाव है। शुक्र की भी दृष्टि ये 7 अप्रैल के बाद से मंगल की भी दृष्टि सीधी दृष्टि पड़ेगी लगन पर, और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। मतलब ऊर्जावान रहोगे, साथ ही साथ खुश भी होते हुए नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव जो कि 31 मार्च से 27 अप्रैल तक है, लेकिन जब मंगल का भी प्रभाव रहेगा और शुक्र का, दोनों का इफेक्ट आपके लगन पर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका लग्जरियस चीज़ों के प्रति आपका चाह, आपकी इच्छा बढ़ती हुई नजर आएगी, और शुक्र से संबंधित चीज़ों में आपको फ़ायदा मुनाफा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्येश बनकर मंगल सप्तम भाव में हो सकता है। आपका व्यापार किसी मतलब कपड़े से संबंधित व्यापार हो, रेस्टोरेंट इत्यादि चीज़ों का व्यापार हो, या फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह इन सब चीज़ों का आपका काम हो, तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से, या ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन सब चीज़ों से संबंधित अगर कोई कार्य है, तो या इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई कार्य है, तो वहां पर आपको विशेष तौर पे लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल से पहले कोई प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में मत पड़िएगा, वहां पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ चीज़ों का परेशानियों का सामना आपको वहां पर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर 7 अप्रैल के बाद जैसे मंगल की चौथी दृष्टि, और अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड, तो वो 7 अप्रैल से पहले का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि आपके यहाँ पर दशम भाव पर रहेगी। मतलब 7 अप्रैल के बाद आपका अपने कर्म क्षेत्र को लेकर काफ़ी आप अपने ऊर्जावान महसूस करेंगे और वहाँ पर कार्य करते हुए नजर आएंगे अच्छी तरीके से। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि लगन में ऊर्जावान, साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने वाली है। तो ये 7 अप्रैल के बाद जब मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, पारिवारिक रूप से या आपकी वाणी जो जब तक 7 अप्रैल से पहले आपको खुद पर आप गुस्सा निकाल रहे थे, खुद पर आप क्रोधित थे, लेकिन 7 अप्रैल के बाद जब मंगल सप्तम में आकर 8वीं दृष्टि यहाँ पर द्वितीय भाव पर डालेंगे, तो आप कड़वा बोल सकते हैं, कड़वी वाणी बोल सकते हैं, वाणी में स्पीड आ सकती है, तेजी से बोल सकते हैं, चिल्लाकर बोल सकते हैं। और आपके यहाँ पे सप्तम भाव में जब मंगल रहेंगे, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव रहेगा, तो इतना ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत आपके जीवन साथी के साथ भी मतलब यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे सकती है। और साथ ही कुटुंबजन के साथ आपका परेशानी बनेगी 7 अप्रैल के बाद, पारिवारिक रूप से वहाँ पर समस्या बनेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि गुरु भी मीन राशि के अंतर्गत 12 अप्रैल से आ जाएंगे, तो मंगल के आगे चलकर मंगल के नेगेटिव इफेक्ट को, क्योंकि अभी जैसे ससुराल पक्ष के साथ संबंध सही नहीं दिख रहे थे, या फिर जीवन साथी की वाणी को लेकर बड़ी परेशानी दिख रही थी, तो यहाँ पर जब गुरु मीन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे 12 अप्रैल के बाद से आपको काफ़ी रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। आपकी जीवन साथी या आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में भी सुधार आएगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, पंचमेश बनकर गुरु, मतलब आपका ज्ञान, पंचमेश ज्ञान भाव का स्वामी बनकर गुरु अष्टम से संबंध बना रहे हैं, तो ये समय आपका 12 अप्रैल का जब गुरु का गोचर बदलेगा, तो ये समय आपका कहीं ना कहीं रिसर्च से संबंधित आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपके जो संतान हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपाती हुई नजर आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और आप कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु मीन राशि के अंतर्गत, वो भी अष्टम भाव के अंतर्गत, ध्यान की मुद्रा में, कहीं समाधि में, एक तरीके से मतलब आप अध्यात्म में आप ज़्यादा लग जाएंगे, या अध्यात्म में लगना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वहाँ पर आपको उन्नति भी होगी आपकी, इस तरीके से भी यहाँ पर, या योग साधना, इन सब चीज़ों में आप लग सकते हैं, फ़ायदा मिलेगा, ये यहाँ पर कहा जा सकता है। इसी के साथ गुरु की 5वीं दृष्टि आपके
पे द्वादश भाव पर रहेगी, मतलब कि जो खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो रहे, मतलब बहुत परेशान आपको कर रहे थे, तो आप अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से उन खर्चों को कम करते हुए नजर आएंगे। या हॉस्पिटल, किसी तरीके के कोर्ट केस इत्यादि का चक्कर आपका पड़ रहा था, तो 12 अप्रैल के बाद उन सब में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये स्थिति कह सकते हैं, मतलब खर्चों में भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, ये स्थिति कह सकते हैं। और गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, ये 12 अप्रैल के बाद है। मंगल और गुरु का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा, तो दोनों का निर्भर करेगा, दशा अंतर्दशा पर भी आपके निर्भर करता है, आपके चार्ट में क्या ग्रह स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप एक टीचर हैं तो गुरु और मंगल का जो जब वाणी भाव पर इफेक्ट आएगा, तो हो सकता है आप चिल्ला चिल्ला कर बच्चों को समझा रहे हैं, मतलब इस तरीके से गुस्सा भी है, पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, थोड़ा चिल्लाना आपका ज़्यादा हो रहा है उस समय के अंतर्गत, ये भी यहाँ पर कहा जा सकता है। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके कुटुंब से संबंधित परेशानियों को आपको मुक्त करने वाली रहेगी। ये 12 अप्रैल के बाद है। मंगल का इफेक्ट भी अपना काम करेगा, लेकिन ये गुरु का इफेक्ट भी यहाँ पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर आएगा, मतलब कहीं ना कहीं मंगल के सारे नेगेटिव इफेक्ट को गुरु दबाते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और साथ ही मंगल की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 7 अप्रैल के बाद मंगल भी यहाँ से मकर से निकलकर कुंभ में आ जाएंगे और 12 अप्रैल से गुरु मीन राशि में आ जाएंगे, तो चतुर्थ भाव पर अमृत दृष्टि डालने के कारण भूमि, भवन, वाहन, सुखों में वृद्धि और आपके मन में संतोष और मन के अंतर्गत पॉजिटिविटी आती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर एक निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो ये यहाँ पर स्थिति दिखती है कि 12 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ आपके गुरु के प्रभाव के कारण जितने भी नेगेटिव इफेक्ट हैं, और मंगल की भी स्थिति क्योंकि सही हो रही है, षष्टम से तो सही है, सप्तम के अंतर्गत रहेंगे, मन कहीं ना कहीं व्यापार के अंतर्गत, अगर व्यापार में लग रहा है मन तो अच्छा है, अगर घर के अंतर्गत जीवन साथी के साथ इस तरीके की, तो वहाँ पर तो झगड़ा होने की संभावना बनेगी, मंगल का इफेक्ट है, लेकिन शुक्र का भी प्रभाव है, तो थोड़ी देर झगड़ा, फिर आपस में लव रोमांस, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ देखिए बुध का इफेक्ट, बुध धनेश भी हैं और बुध लाभेश भी हैं। धन और लाभ भाव के स्वामी का पहले नीचस्थ अवस्था में अष्टम भाव जा रहे हैं। एक बात और है कि 14 अप्रैल तक इस मास के अंतर्गत आपका धन अष्टम की चीज़ों में खर्च हो सकता है अष्टम स्थान देखिए शमशान भी है, अष्टम स्थान मतलब आपका रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है, गुप्त विद्याओं में भी हो सकता है आपका धन खर्च, इन लॉज आपके ससुराल पक्ष पर भी आपका धन, आपकी आय आपकी जा सकती है, संचित धन आपका उन पर खर्च हो सकता है, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अड़चने, परेशानियाँ, इन सब चीज़ों में किसी तरीके की ब्लेम लग रहा है, कंप्लेन हो रही है, उन सब चीज़ों में भी यहाँ पर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिएगा, जीवन साथी का संचित धन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये भी यहाँ पर स्थिति रहेगी। आगे जीवन साथी का अपने धन संचय को लेकर काफ़ी ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्थिति पता लगती है। इसी के बाद बुध मेष राशि के अंतर्गत 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे, अर्थात धनेश और लाभेश का 8 अप्रैल तक आपके 9वें भाव के अंतर्गत रहना। तो ये बात देखिए, आपका 2nd हाउस का लॉर्ड बनकर जा रहे हैं बुध, तो मतलब आपका जो संचित धन है वो आपके 9वें में अर्थात धर्म भाव में पिता के, गुरु के पास जा रहा है संचित धन 8 अप्रैल के बाद से, या फिर आपके हायर एजुकेशन पर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव के कारण उस धन, संचित धन जो जा रहा है, आपकी आय वहाँ पर लग रही है, धर्म के काम में भी लग रही है, वहाँ पर अड़चने जरूर बनाएगा ये राहु, ऐसी स्थिति यहाँ पर बना सकता है। या फिर हो सकता है आपने यात्रा के, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे यात्रा के योग बनते हैं, तो यात्रा के आपने टिकट करवा लिए हैं, यात्रा आप कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, होने के पूर्ण रूप से योग बनेंगे, तो यात्रा करें तो उस यात्रा के अंतर्गत आपको दिक्कतें बन गई, ऐसी स्थिति हो सकता है जो सर्विस आप चाह रहे थे वो सर्विस आपको ना मिल पा रही हो, ऐसी स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद बुध यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी मतलब धनेश लाभेश बनकर फिर आपके कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे वृषभ राशि के अंतर्गत। 25 अप्रैल के बाद कहानी बिल्कुल बदल जाएगी, जो कि आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी मन लगेगा आपका, और कर्म क्षेत्र में आपको बुद्धि के बल पर, वाणी के बल पर या कमीशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से लाभ मिलते हुए आपको नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए शुभ दिन 4 से 7, 7 से 9, 14 से 16, 18 से 20, 25 से 27, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में शुभ कार्य करा जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अशुभ दिन में 1 से 2, 9 से 12, 22 से 25, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत हो सकता है किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी तरीके के काम आप कर रहे हैं, काम बन नहीं पा रहा है, काम में फंस गए हैं, बहुत सारा समय भी बर्बाद हो गया, परेशानी, चिंता, निराशा, हताशा ये बढ़ गई, ऐसी स्थिति आपको शुभ दिनों में दिखाई दे सकती है। या किसी तरीके का हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो ऐसे संबंध आपको अशुभ दिनों में आ सकते हैं। यात्रा के योगों में बात करें, अकस्मात यात्रा 1 से 2, 22 से 25, 27 से 29 ये दिन आपके अचानक से यात्रा आपकी हो सकती है। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो 25 से 27 का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
और धार्मिक तीर्थ यात्रा 2 तारीख से 4 तारीख और 29 से 30 तारीख का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अस्पताल का संबंध आ सकता है या खर्चा ज़्यादा सकता है, मुकदमे इत्यादि, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों पर अगर खर्चे की बात करें 9 से 12 का संबंध बन सकता है। कष्ट के साथ यात्रा 16 से 18 का दिन आपके लिए हो सकता है। अमावस्या इस माह के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 की है, 30 अप्रैल 2022 की है। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक है। उपाय क्या करने चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए उपाय के तौर पे सिंह लगन है आपका, और देखिए सिंह लगन वालों के लिए खासतौर पे सूर्य की आराधना सबसे अच्छी है। लग्नेश को हमेशा बलवान, अपने आप को स्वयं को मजबूत बनाए रखो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, सूर्य देव को आप जल अर्पित कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, तो ये सब आपको करते रहना है, तो ये कर सकते हैं। साथ ही आप क्योंकि अभी देखिए 14 अप्रैल के बाद, जैसा कि हम बता रहे हैं 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च के तो हैं, मतलब यहाँ पे उच्च के होने का मतलब ये आप काफ़ी बलवान हैं, काफ़ी मजबूत हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं, भाग्य से जुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। लेकिन जो राहु का इम्पैक्ट पड़ेगा उसको आपको अगर हटाना है तो आप अगर किसी धार्मिक स्थल पर, मंदिरों में, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो फिर घर पर भी अगर आप दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि आप सूर्य के इफेक्ट को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं धार्मिक स्थान पर विशेष तौर पे, तो आपके भाग्य आपको अच्छा साथ देते हुए नजर आएगा, नेगेटिविटी कम रह जाएगी इन सब चीज़ों से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं सूर्य के लिए। इसी के साथ राहु के इफेक्ट को आपको कम करना है तो सूर्य के इफेक्ट को हमने बढ़ा दिया है। साथ ही आपको माता दुर्गा के निवारण मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का आपको 108 बार डेली आपको जाप करना चाहिए और ये आपको 1.5 साल तक अवश्य करते रहना चाहिए। राहु से संबंधित नवम भाव के अंतर्गत किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को ये दूर करने में अपने आप में ही पर्याप्त रहेगा। साथ ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराइए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। सब तरीके की नेगेटिविटी को दूर करने वाला और आपके लिए अच्छे उपाय हैं। इन उपायों को करते रहिए और अपने इस मास को अपने लिए शुभ बनाइए। इसमें आपको कोई भी संशय है, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।